सुप्रभात दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बैद्यनाथ धाम के बगल में त्रिकुटी पर्वत। चलिए चलते हैं। दोस्तों, देवघर से त्रिकुटी पहाड़ की जो दूरी है वो करीब 15 किलोमीटर की दूरी है। इस चौक से आपको दाईं वाली रोड में जाना होता है और इसी में आगे जाकर आपको त्रिकुटी पहाड़ का गेट मिलेगा। और यहां से हम एंटर करेंगे। ये त्रिकुटी पहाड़ का एंट्रेंस गेट है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं त्रिकुटी पर्वत। तो ये है त्रिकुटी पर्वत और यहाँ पे रोपवे दिख रहा होगा आपको। तो बिल्कुल हम रोपवे का भी एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। इधर से है रोपवे का रास्ता, वहाँ रोपवे है, लेकिन हम पहले मंदिर को चलेंगे। यहाँ एक मंदिर है तो यहाँ ऊपर में हम चलेंगे, पहले मंदिर देखते हैं। वैसे दोस्तों, आज मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त राकेश भी आया है। तो हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अब साथ में हम लोग। तो चलिए पहले मंदिर घूम के आते हैं। बिल्कुल। ये मंदिर का सीढ़ी है, कितना है कभी गिने हो इसको? तुम तो यहाँ 2-3 बार आ चुके हो ना। नहीं भाई, गिने तो कभी नहीं। ज्यादा भी नहीं है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर ये बंदर भाई साहब आतंक मचा दिए तो फिर मुश्किल है। थोड़ा ही तो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सांस ऊपर नीचे होने शुरू हो चुका है। बिल्कुल। अब सोचो कि हम लोग बड़ी ट्रैक करें तो क्या हालत होगी। तो होगा ही। दोस्तों, ये है त्रिकुटेश्वर नाथ महादेव की मंदिर और यहाँ बगल में पार्वती जी की मंदिर है। ये दुर्गा माँ की मंदिर है। और बगल में यहाँ आपको गणेश जी की मंदिर दिखती है। और यहाँ ऊपर चलकर देखते हैं क्या है। यहाँ पे काली जी की एक मूर्ति लगी हुई है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से चलेंगे ऊपर। ठीक है, वहाँ पे दयानंद जी का आश्रम है, त्रिकुटांचल आश्रम। चले राकेश? बहुत थक गए हैं। इतना जल्दी भाई? अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो बस आई है। यहाँ पे चारों ओर पेड़ ही पेड़ आप देखिए भरे हुए हैं और पेड़ों से छटके, पत्तों से छटके जो धूप आ रही है वो इस जगह के दृश्य को काफी मनोरम बना दे रहा है। तो उस आश्रम तक पहुंचते हैं, वहां पे देखा जाए क्या है। इन पहाड़ों की मतलब एक तरह से खूबसूरती ही कमाल है। बड़े बड़े पत्थर आप देख पा रहे हैं और ऊपर में वहां आश्रम है। दोस्तों, इस मनोरम से जगह में समस्त बंदर परिवार जाड़े की धूप के मजे लेते हुए, मतलब बंदर भले न जाने अदरक का स्वाद, पर धूप का स्वाद तो खूब जानता है। आप देखो अपनी आंखों से। और यहां से अब 2-4 कदम और हम ऊपर की ले लेते हैं तो हमें थोड़ी सी जगह मिल जाएगी जहां पे हम अपनी थकान दूर कर सकें, बैठ सकें, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप जगह जगह बनाया हुआ है बैठने के लिए। आप थक गए हैं तो आप यहाँ आराम कर लें। तुम इस बैठने वाले जगह का सही उपयोग कर रहे हो। मतलब यहाँ तक आते आते लोग जो है थक ही जाते हैं, है ना। विश्राम करने का जगह और उसके बाद इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। इतने ऊपर तुम्हें पानी मिल गई, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुम्हें गर्मी लग रही है? बहुत।
तो दोस्तों, इस सुखद से वातावरण में अपने किसी दोस्त के साथ बैठना, 2 पल बिताना, वार्तालाप करना, उनसे बातें करना आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराता है, बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है। तो अब हम अपनी कदम थोड़ी और ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मंदिर दिख रहा है। एक्चुअली यही है त्रिकुटांचल आश्रम। तो दाईं बाईं और मकानें बनी हुई हैं। यहाँ पे आश्रम में लोग रहते हैं। यहाँ बाईं ओर भी आप देखिए, यहाँ भी लोग रहते होंगे। और हम चलेंगे सबसे ऊपर जहाँ तक बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये है सबसे टॉप पॉइंट जहाँ तक मकान बनी है। तो ये है त्रिकुटांचल आश्रम, ये आप जो देख दयानंद जी का आश्रम। ये है त्रिकुटांचल। और यहाँ से ये दृश्य आप देखिए, कितनी मनोरम दृश्य। जो इस आश्रम के देखभाल। किसी ने कहा है, दोस्त वो है जिसके साथ आप बैठे हैं और कोई गुफ्तगू नहीं हो रही हो, लेकिन आप खुश हैं कि वो पास बैठा है। ये दोस्ती है। वैसे तो दुनिया में दोस्ती के हजारों डेफिनेशन हैं, लेकिन वो आदमी जिसके पास आप अपना सब कुछ शेयर कर सकें, बिना ये सोचे हुए कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा या आपको जज करेगा, वो आपका दोस्त है। दोस्तों, ये त्रिकुटांचल जो आश्रम था, यहाँ देखा हमने। अब हम रोपवे तक चलते हैं। रोपवे से हम ऊपर टॉप तक जाएंगे और वहाँ एक खास चीज है, वो हम आपको वहाँ जाकर बताते हैं। दोस्तों, अगर आप त्रिकुटी पर्वत आते हैं घूमने के लिए, तो आप यहाँ त्रिकुटांचल आश्रम के पास जरूर आइए। और ऊपर जाने के लिए आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं, बिना रोपवे के। आप लोकल लोगों को साथ लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने सोचा कि इस बंदर भाई साहब को भी कुछ नाश्ता वगैरह करा दी जाए। तो ये सीढ़ियां दोस्तों जाती है रोपवे की ओर। तो अब हम देखते हैं रोपवे का क्या हालचाल है, कितनी भीड़ है, रोपवे हम ले भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही है। रोपवे से हम ऊपर जरूर जा रहे हैं, पर ये मंजर आज का नहीं है। आज तो इतनी भीड़ थी कि हम रोपवे ले ही नहीं पाए। तो हम पहले जब आए थे तब की ये मंजर है, जब पहाड़ बिल्कुल बादलों से घिरी हुई थी उस दिन। दोस्तों, ये पहली बार मैं रोपवे पे बैठा हूं और बिल्कुल अकेला हूं, तो ये मेरे लिए थोड़ी डरावना जरूर है। ये पहाड़ दिख नहीं रहे, मतलब बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है आज। तो ये एक समस्या है, कह सकते हैं। मुझे डर लग रहा है यहाँ, यदि मैं आगे जाता हूँ, क्योंकि बादल से कुछ दिख नहीं रहा, तो लगता है कि आगे जाऊं तो शायद गिरूं तो शायद कहीं पता भी ना चले। कहा जाता है कि बैजनाथ धाम में जो शिवलिंग स्थापित है, उसे लेकर जब रावण लंका जा रहा था, तो जब उसे लघु शंका की तलब लगती है, तो इसी जगह पे वो अपना पुष्पक विमान उतारता है। इसलिए इसे रावण का हेलीपैड कहते हैं। इसी खास चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला था। और यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पे, इस जगह पे सीता जी ने दीप जलाई थी।